नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भक्ति वैभव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और आज हम लोग का टॉपिक है कि माला को कैसे जपा जाता है। बहुत लोगों के पास माला होता है लेकिन वो जपने का विधि नहीं जानते हैं। माला को कैसे जपा जाता है और सबसे ज़रूरी है माला जपने से संबंधित कुछ नियम भी हैं। उस नियम का पालन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो माला जप का प्रभाव या फल हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी मान्यता है हमारे ग्रंथों में कि अगर जिस जगह पर माला जपा जाता है, माला से जब भगवान का नाम जप किया जाता है और उस आसन पे जल नहीं गिराया जाता है तो उस माला का जो जप का फल होता है वो इंद्र ले जाते हैं। तो माला जपने का मुझे जितना तक ज्ञान है मैं वो अपना ज्ञान आप लोग के सम्मुख रखूँगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें। अगर कोई राय देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दे सकते हैं, मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि माला का जाप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सभी देवताओं के लिए अलग अलग माला का विधान है। जैसे भगवान शिव, माँ दुर्गा, इन लोग के लिए रुद्राक्ष का माला लगता है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी का, रक्त चंदन का माला लगता है। सरस्वती माता का स्फटिक का माला लगता है। महालक्ष्मी का कमलगट्टे का माला लगता है। तो आप जिस देवी देवता का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो उनके हिसाब से उनका जो माला है वो आप खरीदें। और कभी भी माला खरीदें तो उसमें पहले माला में वो गिन लें कि 108 दाना है कि नहीं, और 108 दाना हो तभी उस माला को खरीदें। जब भी माला को खरीदें तो सबसे पहले उस माला को और वो माला को अभिमंत्रित करा कर ही वो माला खरीदें, क्योंकि माला को पहले पुनर्जीवित किया जाता है। तो अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। जब भी माला लाएं तो सबसे पहले किसी शिवलिंग पर ले आकर उसको रख दें, शिवलिंग पर बिछा दें। फिर उसका पूजन करने के बाद उसको घर लाएं और उसके बाद उस मंत्र से जाप शुरू करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास कमलगट्टे का माला है तो उस माला को देखते हैं उस माला से कैसे जाप किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखो, एक ये झोली आता है मंत्र जाप करने का, क्योंकि कहा जाता है कभी भी खुले माला से मंत्र नहीं जपा जाता है। खुले माला से मंत्र जपने पर उसका फल हमारे अगल बगल बुरी शक्तियाँ भी होती हैं तो वो बुरी शक्तियाँ होती हैं, ऊपर देवता भी होते हैं। देवता मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं, किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो हम ही इंसानों पर ही डिपेंड रहते हैं। हम लोग जो पूजा पाठ पुण्य कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं देवता उसको चुरा कर ले जाते हैं, उससे जीवित रहते हैं। तो कभी भी मंत्र जाप करें तो हमेशा ऐसी एक झोली आती है, 10-15 रुपये का मिलता होगा, इसको ज़रूर खरीद लें। और सबसे पहले इसको गले में पहन लें। गले में पहन लें, गले में पहनने से स्थिर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखिए कमलगट्टे का माला है, ये देखिए सुमेरु है। तो हमेशा माला में ये देखिए 108 दाने का ये कमलगट्टे का माला है। ये महालक्ष्मी का प्रिय होता है कमलगट्टा, और इससे महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। ये सुमेरु है। दूसरी चीज़, जब भी जपना हो, आपको किसी मंत्र का जाप करना हो तो सबसे पहले इसको इस झोली में डाल दें। इस झोली में इस माले को डाल दें। फिर ये वाली जो उंगली है, इसको कौन सा उंगली बोलते हैं,
तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं। तो जो तर्जनी उंगली है ये अनामिका है, ये वाली अनामिका है और ये तर्जनी है। तो तर्जनी उंगली हमेशा ऐसे सीधे रहेगा। देखिए माला को हमेशा ये बीच वाली 2 उंगली पे रखा जाता है, ठीक है, हमेशा 2 उंगली के। और ये जो तर्जनी वाला उंगली है इससे टच नहीं होना चाहिए, माला से टच नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऐसे सीधे रहेगा। और ये 2 उंगली पे रहेगा बीच वाली। और इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो इस वाले उंगली से इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए जैसे अब इसको जपना है तो ऐसे 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 बढ़ाएंगे। ये वाला उंगली जो है तर्जनी, इससे टच नहीं होना चाहिए। इसे देखिए ऐसे ऐसे जपेंगे जपेंगे जपेंगे, ऐसे ऐसे जपेंगे, ऐसे जपते जाएंगे जपते जाएंगे जपते जाएंगे। मेन चीज़ क्या है, सुमेरु जब आता है तो सुमेरु को लांघना नहीं है, लांघने पे आपको दोष लगता है। तो देखिए अभी सुमेरु आने वाला है, तो सुमेरु ऐसे जपते जाएंगे जपते जाएंगे जपते जाएंगे जपते जाएंगे। और देखिए सुमेरु आ रहा है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा सुमेरु आ रहा है, वो जैसे ही आपके हाथ में टच होगा तो पता चल जाएगा कहाँ सुमेरु। अब देखिए सुमेरु आया, सुमेरु आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पता चल जा रहा है कि सुमेरु आ गया। अब इसको आगे नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को इसको लांघना नहीं है, लांघेंगे तो दोष लग जाएगा। फिर यहीं पे ऐसे पलट दीजिए, देखिए पलट गया, ठीक है। फिर आगे 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 बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए फिर से देखिए, मान लीजिए सुमेरु आ रहा है, सुमेरु जैसे ही आएगा तो वहीं पर रुक जाना है और इसको धीरे से पलट लेना है, उसको लांघना नहीं है। फिर पलट के फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे। फिर से एक बार और देखिए, जैसे मान लीजिए सुमेरु आने वाला है। मेन चीज़ यही है, इसको ध्यान है, इसको लांघना नहीं है। इसको आप लांघते हैं तो दोष लगता है, फिर माला का उतना फल नहीं मिलता, आपको दोष भी लग जाता है। तो ये सुमेरु है, ध्यान रहे, इसको लांघना नहीं, बस इसको पलट देना। जब ये आए वहीं पे पलट पलट देंगे। तो देखिए ये सुमेरु आ रहा है और फिर ये जैसे ही आया अब यहीं पे इसको पलट देंगे, उसको लांघना फिर शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे फिर शुरू कर देंगे। बस यही ध्यान है, आप इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। बस ध्यान रहे कि सुमेरु को न लांघा जाए, लांघने पे दोष होता है। जैसे ही देखिए एक बार और, जैसे ही ये अब सुमेरु आया तो अब ये झोली के अंदर रहता है तो आपको दिखेगा नहीं, बस आपको अंदाज़ा ये इसके ये जो बाल है इससे पता चल जाएगा, ये जो कपड़ा है इससे पता चल जाएगा हाँ सुमेरु आ गया। जैसे ही आएगा तो अंतिम दाने पे आकर आप इसको पलट दें, पलट के फिर लगें जाप करने, ठीक है दोस्तों। तो मेन चीज़ यही है, सुमेरु का लांघना नहीं है, इसको लांघना नहीं, बस यही ध्यान रहे आप। माला में यही सबसे प्रमुख है कि इसको लांघा नहीं जाता है, बल्कि इसको जब आए तो पलट दीजिए। अब एक चीज़ और, अब इसको झोली में रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो उंगली है तर्जनी उंगली को, इसीलिए ये तर्जनी उंगली माला में टच ना हो, इसलिए यहाँ पे एक होल रहता है, उस होल से अपनी तर्जनी उंगली बाहर निकाल लीजिए। अब अंदर ऐसे जपिए। और कभी भी माला जपा जाता है तो हृदय के सामने, और हृदय के सामने ऐसे रखिए, क्योंकि हृदय में ही देवी देवताओं का निवास होता है। कहते हैं इसकी धड़कन बंद हो गई, धड़कन बंद कैसे हो गई, क्योंकि इसमें जो देवी या देवता थे वो निकल के चले गए। तो हमेशा इस हृदय के सामने ऐसे रखें और एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है उस एकदम सीधा बैठिए, ये नहीं कि ऐसे मत बैठिए। ऐसे बैठने से जो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है वो सीधे नहीं जा पाती है, तो सीधा रीढ़ की हड्डी से ही होके वो ऊपर चढ़ती है, तो कुंडलिनी शक्ति भी मंत्र जाप करने जागृत होती है। तो हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, एकदम सीधा बैठना चाहिए, सीधा,
एकदम ऐसे स्टैंड सीधा बैठना चाहिए, थोड़ा सा भी झुक के नहीं। और मंत्र जब भी जाप करना हो तो ये मंत्र जो है, ये माला है अपने हृदय पर, हृदय से लगभग 2-3 इंच आगे हृदय के सन्मुख करके ऐसे जपना चाहिए। तर्जनी उंगली से माला टच नहीं होना चाहिए। ऐसे जपिए, जपते जाइए। जब मेरू आए तो वहीं धीरे से अंदर ही धीरे से पलट दीजिए, फिर जपना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह हम लोग मंत्र का जाप करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी मंत्र का जाप करते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। या जिस देवी देवता का आप ध्यान कर रहे हैं उसके सुंदर छवि का या उसके नाम का, जैसे आप राम नाम जप रहे हैं तो राम नाम आप ध्यान लगाइए कि राम नाम कैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान लगाइए कि जो राम नाम लिखा है यहाँ पे लिखा है, और आंख बंद करके और राम नाम का ध्यान करिए और मंत्र ऐसे जाप करिए। और उसी राम नाम में ही आपको ध्यान लगाना है। आपका मन इधर उधर भटके तो उसको खींच के आपको उसी पे लाना है, यहीं केंद्र पे, ये आज्ञा चक्र। जब ये आज्ञा चक्र जागृत होता है तब दिव्य दृष्टि खुलती है, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। तो सिक्स सेंस यहीं पे खुलता है, दिव्य दृष्टि। भगवान शिव, माँ पार्वती का यहाँ पे आप देखे होंगे तीसरा नेत्र दिखाई देता है, तो वही सिक्स सेंस है, त्रिनेत्र है। तो हमेशा आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए, माला को हृदय के सन्मुख रखे हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए और सुमेरु का ध्यान रखते हुए कि उसको लांघा न जाए, मंत्र का जाप किया जाता है। और इस तरह मंत्र का जाप करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है मंत्र जल्द ही जागृत हो जाएगा और वो आपको मनचाहा फल देगा और उस भगवान तक पहुँचाने के लिए आपकी सहायता करेगा। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें। अगर कोई सुझाव हो तो मुझे आप दे सकते हैं। जय श्री सीताराम।